होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। फिर चाहे कितने भी यत्न क्यों ना कर लो। यदि मैया सुनीति को ऐसा पता होता कि वृद्ध अवस्था में मेरी संतान होगी, तो मैया सुनीति, कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती कि मेरे पति का दूसरा विवाह हो जाए। लेकिन यदि संपत्ति ज्यादा हो और वंश चलाने वाला कोई ना हो, वो अलग बात है। ऐसे एक राजा हुए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार दूर करने के लिए कहा। अर्जुन को बहुत अहंकार था, अपनी शक्तियों पर अभिमान था। अर्जुन ये सोचते थे कि ये दुनिया कृष्ण को ही क्यों पुकारती है, हमें क्यों नहीं पुकारती। तो एक दिन एक राजा की 2 पत्नियां थी। राजा रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है और अब हमारे कोई संतान हो भी नहीं सकती, इसलिए प्रभु हमें अपनी शरण में ले लो। भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो भगवान जाने लगे राजा के पास। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को रोक दिया और कहा, प्रभु आप ठहरो, मैं जाता हूं। अर्जुन जैसे ही गए राजा के पास, राजा की दोनों पत्नियां पास में खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करने के बाद अर्जुन ने दोनों पत्नियों को ये वरदान दे दिया कि पुत्रवती भवः। अर्जुन ने जैसे पुत्रवती भवः कहा तो उसी क्षण राजा के मुख से हाय शब्द निकला। राजा जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन ये अचंबा देख करके घबराने लगे। पति की मृत्यु देख करके दोनों पत्नियों ने भी अपने प्राणों को त्याग दिए और जमीन पर गिर जाती हैं। अर्जुन भयभीत होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास में गए और भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु एक बात बताओ। राजा और रानी बहुत दुखी थे एक संतान के लिए। उन्हें एक संतान की इच्छा थी, मैंने उनकी इच्छा पूरी करी, मैंने उन्हें वरदान दिया पुत्रवती भवः। तो राजा के मुख से हाय क्यों निकला? उन्होंने अपने प्राणों को क्यों त्यागा? और उसके बाद उनकी दोनों पत्नियों ने भी प्राण त्याग दिया, ऐसा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुमने जो किया बहुत गलत किया। तुमने ये जो वरदान दिया, एक बार पूछ तो लेते। बगैर सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जानते हो उन राजा ने अपने प्राण क्यों त्यागे? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने तो अच्छा ही किया था, मैंने तो उनको पुत्र होने का वरदान दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन ये बात सही है, तुमने अच्छा किया, लेकिन उनके लिए ये उचित नहीं था। तुमने ये जो वरदान दिया था कि पुत्रवती भवः, तो राजा इसलिए प्राण त्याग दिए क्योंकि एक दिन जब वही राजा छोटे थे तो उनके माता पिता ने उनका विवाह तय किया। उनकी बड़ी रानी भी छोटी थी, राजा भी छोटे थे और बचपन में इनके माता पिता ने इनका विवाह कर दिया था, लेकिन विदा नहीं हुई थी। पहले के जमाने में विवाह हो जाता था, लेकिन विदा 4 साल बाद 10 साल बाद ऐसे हुआ करती थी। तो राजा रानी का विवाह तो बचपन में ही हो गया था, लेकिन विदा नहीं हुई थी। तो राजा एक दिन अपनी ससुराल के निकट पहुंचे, शिकार खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। तो प्यास जिस समय लगी तो वो जाकर के कुएं के पास पहुंचे पानी पीने के लिए। तो उसी कुएं पर उनकी पत्नी जो बड़ी हो चुकी थी,
पानी भरने के लिए आई तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हे बहन, पत्नी से बहन शब्द कहा कि हे बहन, हमें बहुत देर से प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। तो उनकी पत्नी ने भी कहा। अब उनको तो पता नहीं था, जाने अनजाने में भूल हो गई थी, जो एक दूसरे से भाई बहन कह दिया, पति पत्नी होते हुए भी। तो उनकी पत्नी ने भी कहा कि भैया आप ठहरो, मैं कुएं से पानी निकाल लूं, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। तो उनकी पत्नी ने कुएं से पानी निकाला और अपने पति को पानी पिलाया। एक दूसरे से भाई बहन का संबंध बन गया। राजा ने कहा कि आप कौन हो, कौन से गांव के हो, पिता का नाम क्या है? और जो उनकी पत्नी ने परिचय दिया और कहा मेरा विवाह भी हुआ है, तो राजा के पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। राजा ने कहा कि तुम तो मेरी पत्नी हो। राजा रानी दोनों कुएं पर रोने लगे कि ये हमारे मुख से क्या निकल गया। मैंने अपने पति को भैया कहा और मेरे पति ने मुझसे बहन कहा, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। जैसे ये बात सुनी तो राजा ने कहा कि हमें एक वचन दो। मैं जानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन हमने एक दूसरे से बहन भाई कहा है, इसलिए हम ये प्रण करते हैं कि आज से हमारे और तुम्हारे बीच में भाई बहन का संबंध ही रहेगा। भले इस दुनिया वालों की नजरों में हम पति पत्नी हैं, अपने घर वालों की नजरों में हम पति पत्नी हैं, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में भाई बहन का ही संबंध रहेगा। ये बात कही, राजा महलों में पहुंचे। कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी को विदा करा के लाए तो महलों में रहने लगे, लेकिन दुनिया की नजर में पति पत्नी बन के रहते थे, लेकिन संबंध सिर्फ भाई और बहन का ही था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि भैया एक काम करो, मैं अब कोई संतान तो पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच में भाई बहन का संबंध है, इसलिए हमारे अब कोई संतान तो नहीं हो सकती। इसलिए आप एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा ने कहा ठीक है। राजा दूसरा विवाह करने के लिए गए। विवाह तो हो गया, विवाह संपन्न भी हो गया, लेकिन विदाई से पहले उनके ससुर जी ने अपने दामाद से कहा, यानी राजा से कहा कि बेटा मैं अपनी बेटी को विदा तभी करूंगा, मुझे एक वचन दो, जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। राजा ने दरवाजा भर दिया, जो आप मांगोगे हम वो देंगे। उसी समय उनके ससुर ने कहा कि बेटा जैसे तुमने अपनी बड़ी पत्नी को रखा है, वैसे ही मेरी इस बेटी को रखना। राजा फिर घबरा गए, ये क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था ना, वचन दिया था कि जैसे अपनी बड़ी पत्नी को रखा वैसे ही मेरी बेटी को रखना। तो राजा तो वैसे भी फंस गए, क्योंकि बड़ी पत्नी के साथ तो बहन भाई का संबंध था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, उन तीनों के बीच में बहन भाई का संबंध था। वो पति पत्नी थे समाज के लिए, दुनिया वालों के लिए, लेकिन उनके बीच में जो संबंध था वो बहन भाई का था। और तुमने उन्हें वरदान दे दिया कि पुत्रवती भव, इसलिए उन राजा ने अपने प्राणों को त्यागा। अर्जुन घबराने लगे, प्रभु ये मुझसे क्या हो गया, इतना बड़ा पाप मेरे ऊपर, प्रभु आप ही कुछ कीजिए, मुझे इससे उभारिए, आज आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण गए, राजा को पुनः से जीवित किया, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं था।
राजा को जीवित किया और उनकी दोनों पत्नियों को जीवित किया, तो राजा भगवान गोविंद के चरणों में गिर गए। प्रभु, अर्जुन ने जो हमें वरदान दिया था वो वरदान वापस ले लो। आप तो सब कुछ जानते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, ये वरदान तो वापस नहीं होगा और तुम्हारे घर में संतान भी होगी, क्योंकि तुम तो मर चुके थे और तुम्हें जीवित हमने किया है। तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, तुमने तो प्राणों को त्याग दिया, इसलिए अब हमने तुम्हें पुनः से दोबारा जीवित किया है। इसलिए आज से तुम तीनों के बीच में पति पत्नी का संबंध होगा और तुम्हारे संतान भी होगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। धर्म के ऊपर चलने वाले राजा थे। धर्मो धर्मे रक्षता, धर्मो रक्षे रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है। और धर्म के ही कारण राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया धर्म के कारण, लेकिन धर्म को टिकने नहीं दिया। जब तक धर्म है तब तक ये पृथ्वी है, और जिस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा।